जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा पहाड़ था जिसके तलहटी में एक छोटी सी झील बहती थी। इस पहाड़ पर हर तरह के पेड़ उगे हुए थे जिन पर रंग बिरंगे पक्षी चहराते और जानवर अपना जीवन बिताते थे। इन पेड़ों में एक खास पेड़ भी था जो सबका ध्यान खींचता था। इस पेड़ पर आम से बन ही लगते थे, बल्कि सुनहरी चमकदार से बलकते थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे और सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। उसी जंगल में एक लालची बंदर रहता था जिसका नाम टिमो था। टिमो हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करता और दूसरों के साथ बांटने का हिमायती नहीं था। जंगल के दूसरे बंदर मिलजुल कर खाने पीने का सामान इकट्ठा करते, मगर टिमो हर चीज अपने लिए बचा कर रखता। उसकी नजर हमेशा ज्यादा खाने पर होती थी और वह चाहता था कि वह सबसे ज्यादा फल इकट्ठे करे ताकि किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। एक दिन टिमो ने जंगल के बूढ़े उल्लू से सुनहरी सेब के पेड़ के बारे में सुना। उल्लू ने बताया कि वह पेड़ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर उगा है और उस पर लगे सेब आम सेबों से बहुत ज्यादा खास हैं। कहा जाता था कि जो कोई ये सेब खा लेता है उसे बेपनाह ताकत मिल जाती है और वह कभी भूखा नहीं रहता। बस यही सुनना था कि टिमो की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये सेब हासिल कर लूं तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा और कभी भूखा नहीं रहूंगा। अगली सुबह टिमो ने अपना सामान बांधा और पहाड़ की चोटी की ओर रवाना हो गया। रास्ता आसान नहीं था। ऊंचे नीचे पत्थर, घने पेड़ और खतरनाक जानवर रास्ते में आड़े आते थे, मगर टिमो को सिर्फ सुनहरी सेबों का ख्याल था। वह तेजी से चलने लगा और जल्द ही उसने पहाड़ के तलहटी में पहुंचकर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुए ने टिमो से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बंदर मियाँ? टिमो ने गर्व से कहा, मैं सुनहरी सेब हासिल करने जा रहा हूँ ताकि सबसे ताकतवर बन जाऊं। कछुए ने सिर हिलाया और बोला, ताकत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। याद रखो कि जो ज्यादा चाहता है वह सब कुछ खो देता है। मगर टिमो ने इस नसीहत को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता चला गया। लालच का बढ़ता हुआ सफर, पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी। कहीं रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं तो कहीं तेज धार वाले पत्थर, मगर टिमो ने हर मुश्किल को पार कर लिया। जैसे ही वह चोटी के करीब पहुंचा, उसकी नजर सुनहरी सेबों से लदे पेड़ पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगा और कुछ ही पलों में एक सुनहरा सेब तोड़ लिया। सेब हाथ में आते ही टिमो की खुशी का ठिकाना न रहा। वह गर्व से मुस्कुराया और बोला, अब मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसकी नजर और सेबों पर पड़ी। उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं ज्यादा सेब तोड़ लूं। अगर एक सेब मुझे ताकतवर बना सकता है तो ज्यादा सेब तोड़कर मैं सबसे ताकतवर बन सकता हूँ। ये सोचकर वह दोबारा पेड़ पर चढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा सेब तोड़ने लगा। मगर जैसे ही उसने एक और सेब तोड़ा, पेड़ की एक डाल कमजोर हो गई। टिमो ने परवाह न की और एक के बाद एक सेब तोड़ता चला गया। अचानक डाल टूट गई और टिमो नीचे गिर गया। वह जोर से पहाड़ के पत्थरों पर गिरा और उसके हाथ से सारे सेब लुढ़ककर नीचे झील में गिर गए। अंजाम और सबक, टिमो के शरीर में तेज दर्द हो रहा था और वह मुश्किल से उठ पाया। उसने झील में अपने सुनहरे सेब तैरते देखे, मगर वह उन्हें वापस लेने के काबिल न था। उसके हाथ खाली हो चुके थे और वह जख्मी हो चुका था। अचानक उसे बूढ़े कछुए की बात याद आई, जो ज्यादा चाहता है वह सब कुछ खो देता है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सिर्फ एक सेब लेकर नीचे आ जाता तो उसके हाथ कुछ न कुछ जरूर आता, मगर उसके लालच ने उसे खाली हाथ कर दिया था। उदास और पश्चाताप करते हुए टिमो ने वापस जंगल का रुख किया। उसने अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभव को बांटा और लालच से बचने की नसीहत दी। उस दिन के बाद टिमो बदल गया। वह अपने खाने को दूसरों के साथ बांटने लगा और जंगल के दूसरे बंदरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा।